मेरे हिसाब से अगर मैं उनका नाम लूं तो आप किसी को भी मतलब वो जो किसी बच्चे के मोहताज नहीं हैं, उनके बारे में कुछ छोटी छोटी बातें हैं आप सभी जानते हैं। पहली बात है कि उनकी त्वचा से उनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकते आप। शायद मैं इस बात में सही हूं। हमारे लिए वो प्रेरणादायक इसलिए है, उन्होंने ये हमें सिखा दिया कि सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती है। मैं उम्र के बारे में ज्यादा तो नहीं मतलब बात करूंगा, लेकिन जहां हम भजन कीर्तन करने के लोग अपने को ढाल लेते हैं, उन्होंने उस एकेडमी को ज्वाइन किया, अपने जीवन का एक रास्ता चुना कि मुझे आगे किस तरह से चलना है। वो दादी भी बन चुकी हैं, कभी कभी बताती भी हैं कि मैं बड़ा एंजॉय उनके साथ मतलब बच्चे के साथ में करती हूँ बहुत सारा। मेरे साथ में मुझे लगता है कि एक वो सफल सासू माँ भी होंगी जो बताती है। हस्बैंड के बारे में सबको जानते, बहुत चुलबुले हैं, सबको उन्होंने चुलबुला बनाया हुआ है। सफल नहीं, आदर्श सासू माँ है। हाँ जी, आदरणीय सासू माँ है। मैं उनके बारे में इतना ही कहूँगा कि हमें उनके चुलबुले अंदाज को देखने की तृष्णा है। वाह वाह। हमें उनके चुलबुले अंदाज को देखने की तृष्णा है। दोस्तों, आज की एमसी कोच कृष्णा गुप्ता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। दोस्तों, हम कदम कदम पर एक दूसरे को गिफ्ट देते व लेते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि पेरेंट्स का अपने बच्चों के लिए सर्वोत्तम गिफ्ट क्या हो सकता है? जमीन, जायदाद, रुपया, पैसा, बंगला, गाड़ी, संस्कार। संस्कार। जी हाँ दोस्तों, ये गिफ्ट भी अच्छे हैं, परंतु मैं आज आपको एक ऐसे गिफ्ट के बारे में बताना चाहूंगी जो न केवल यूनिक है बल्कि लाजवाब भी है। दोस्तों कुछ समय पूर्व मैंने एक योग शिविर अटेंड किया था। उस शिविर के आचार्य ने हमारे पूरे ग्रुप से एक घटना शेयर की। उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले उनके पास एक नौजवान आया और उसने कहा कि मुझे अमेरिका में एक अच्छी जॉब का ऑफर मिला है, पैकेज भी अच्छा है और साथ में सुख सुविधाएं भी अच्छी मिल रही हैं। आचार्य ने बोला, फिर तो तुम्हें तुरंत ज्वाइन कर लेना चाहिए। परंतु वह युवक बोला, मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, मेरी माँ डायबिटिक है और वह पिता हार्ट पेशेंट हैं और यहाँ पर उनकी देखभाल करने वाला और कोई दूसरा नहीं है। ऐसे में मैं उन्हें छोड़कर अमेरिका कैसे जाऊं? तब आचार्य ने हम सबसे पूछा कि ऐसे में उस युवक को क्या करना चाहिए। हमने कहा वह अपने पेरेंट्स को भी अमेरिका ले जाए, लेकिन उन्होंने बताया उसके पेरेंट्स अमेरिका नहीं जाना चाहते, वो यही इंडिया में रहना चाहते हैं। तब किसी ने कहा यही नौकर आदि का अरेंजमेंट कर दिया जाए या फिर किसी वृद्धाश्रम में एडमिट कर दें, और किसी ने कहा कि नहीं, उसे यही जॉब करनी चाहिए, अमेरिका जाना ही नहीं चाहिए। फिर हमने आचार्य से पूछा कि गुरुजी आपने उस युवक को क्या सलाह दी? दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसे धर्म संकट के समय में भी उन आचार्य ने उसे कोई सलाह नहीं दी, अपितु हमें सलाह दी कि हमें अपने बच्चों को ऐसे धर्म संकट में नहीं डालना चाहिए। हमें अपने स्वास्थ्य का भली भांति ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारे बच्चे कोई भी निर्णय लेने में स्वतंत्र रहें, आजाद रहें, उनको हमारी हेल्थ का कोई इशू आड़े ना आए। जी हाँ दोस्तों, यदि हम अपने बच्चों को कोई गिफ्ट देना चाहते हैं तो वह है हमारी अपनी गुड हेल्थ एवं फिटनेस, ताकि हमारे बच्चे बहुत बढ़िया। आज साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, नित नए नए शोध, नई नई दवाइयाँ, नए नए और बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल रहे हैं, परंतु फिर भी बीमारियां बढ़ रही हैं। ऐसा क्या कारण है कि मोटापा, हृदय रोग, मस्तिष्क रोग, मधुमेह, कैंसर, अस्थि रोग आदि बढ़ते ही जा रहे हैं? इनका एक ही कारण है कि हम शोध तो करते हैं परंतु होने वाली बीमारियों की रोकथाम के उपायों पर अमल नहीं करते और ना ही बीमारी उत्पन्न करने वाले कारणों को दूर करने का प्रयत्न करते हैं।
बीमारी का इलाज ढूंढने की बजाय यदि बीमारी ही ना होने दी जाए तो पूरी की पूरी मानवता स्वस्थ व दीर्घायु हो सकती है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार सन 2020 तक हमारी कंट्री डायबिटीज व हार्ट पेशेंट कैपिटल बनने जा रही है और उन्हें ठीक करने में पूरी दुनिया के संसाधन भी कम पड़ जाएंगे दोस्तों, यह तो आपको मालूम ही है कि डायबिटीज हेरिडेटरी होती है और 52% डायबिटिक पेशेंट हार्ट पेशेंट बन जाते हैं और सबका इलाज संभव नहीं होगा। आजकल फ्रिज, टीवी, एसी, कंप्यूटर, मोबाइल आदि अनेक उपकरण हो गए हैं, भौतिक सुविधाएं हो गई हैं, जिनकी वजह से हमारा जीवन तो सुगम हो गया है, परंतु नई नई बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं क्योंकि हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो रही है। इन उपकरणों की मदद से हमारा घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। बीमारियां बढ़ने के कारण है शरीर में टॉक्सिन्स का बढ़ना। वैसे तो नेचर ने हमारे शरीर में ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि टॉक्सिसिटी बनती रहती है, वह मल, मूत्र, पाक, पसीना, डकार, खांसी, छींक आदि द्वारा निकलती भी रहती है, परंतु जब टॉक्सिन्स अधिक बढ़ जाते हैं व निष्कासन कम हो जाता है तो शरीर में रोग पनपने लगते हैं। टॉक्सिन्स बढ़ने का कारण है असंतुलित भोजन, शारीरिक श्रम की कमी व तनावयुक्त जीवन शैली। आहार ही औषधि है। आहार अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक आवश्यक व अनिवार्य अंग है। बीमारियों से बचने के लिए व स्वस्थ रहने के लिए अपने भोजन में 4 चीजों का खास ख्याल रखें: कॉम्बिनेशन ऑफ फूड, टाइमिंग ऑफ फूड, क्वालिटी ऑफ फूड एंड क्वांटिटी ऑफ फूड। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। आज से 40-50 वर्ष पूर्व लोग इतने बीमार नहीं पड़ते थे और ना ही ये सब बड़ी बड़ी बीमारियां होती थी। हमारे बुजुर्ग सरल व सादा जीवन जीते थे, प्राकृतिक व ताजा भोजन खाते थे। ना तो भोजन स्टोर करने के लिए फ्रिज होते थे, ना ही खाना गर्म करने के लिए माइक्रोवेव। ताजा बनाया, ताजा खाया, शुद्ध ताजा हवा में सांस लिया और खूब फिजिकल वर्क करते थे। लेकिन आजकल भौतिक सुविधाओं की वजह से हमारा फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है और दिनों दिन बीमारियां बढ़ती ही जा रही हैं। एक दिन मैं सुबह पार्क में सैर करने गई तो वहां एक बुजुर्ग जोर जोर से चिल्ला रहे थे, 1 लगाओ 23 पाओ, 1 लगाओ 23 पाओ। सबने सोचा वो पागल है, भला ऐसा कौन सा व्यापार हो सकता है जिसमें 1 लगाने से 23 मिले। 1 लगाकर 3 देने वाले ही ठगवा निकलते हैं और यहाँ पर 23 की बात हो रही है। किसी ने उनका अर्थ समझना ना चाहा, लेकिन वो बूढ़े बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे थे। यदि हम सुबह घर से बाहर निकलकर खुली हवा में 1 घंटा अपने तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए लगाएं, तो बाकी के 23 घंटे हम स्वस्थ, प्रसन्न व ऊर्जावान रह पाएंगे। वेरी गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। यानी कि 1 घंटा लगाएं और बाकी के 23 घंटे स्वस्थ तन और मन पाएं। यदि हम 1 घंटा अपने लिए लगाते हैं तो बाकी के 23 घंटे अपने परिवार, समाज व देश के लिए अच्छा कार्य कर पाएंगे। तमाम साधु महात्मा कहते हैं निस्वार्थ हो जाएं, लेकिन मैं कहती हूँ थोड़ा स्वार्थी होइए और प्रतिदिन 1 घंटा सिर्फ अपने लिए दें, सिर्फ अपने लिए, किसी के लिए ना। उचित खान पान, बस फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट भी सीखना होगा। आज की मॉडर्न जिंदगी में स्ट्रेस एक ऐसा अभिशाप है जिसकी वजह से ये बीमारियां पैदा होती हैं। स्ट्रेस हमें न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी खोखला करता जा रहा है। दोस्तों, स्ट्रेस को हटाने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हें कोई बहुत बड़े बड़े कार्य करने पड़े या फिर किसी बाबा के आश्रम में जाके प्रवचन सुने।
बल्कि अपने दैनिक जीवन में कुछ क्षण किसी ऐसी एक्टिविटी को दें जिसको करने में आपको आनंद मिलता हो। किसी के लिए वह डांस हो सकता है तो किसी के लिए म्यूजिक, कोई कुकिंग करके खुश होता है तो कोई रीडिंग, किसी को गार्डनिंग में मजा आता है तो किसी को आउटिंग में, कोई किटी में जाकर रिलैक्स होता है, कोई मूवी देखकर। और तो और हमें अपने दोस्त भी पॉजिटिव थॉट वाले बनाने चाहिए, जैसे कि हमारे CLCN। दोस्तों, आप माने या ना माने, लेकिन यह एक प्रमाणित तथ्य है कि आजकल होने वाली 90% बीमारियों को हम उचित खान पान, एक्सरसाइज, योग, मॉर्निंग वॉक, ध्यान, प्राणायाम द्वारा दूर भगा सकते हैं। वह स्वस्थ व प्रफुल्लित जीवन जी सकते हैं। तो क्यों ना हम अपने बच्चों को भी इस प्रफुल्लता का तोहफा दें, खुद भी हेल्दी रहें और अपने बच्चों को भी बचपन से ही स्वस्थ व खुश रहने का तरीका सिखाएं, ताकि वो भी एक खुशहाल व रोग मुक्त जिंदगी जी सके। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आओ फ्रेंड्स, आज से हम एक संकल्प लेते हैं कि आज से ही हम अपने बच्चों को यह तोहफा देने के लिए प्रयासरत होंगे।